ये कहानी मेरे दोस्त आदित्य की है, जिसने खुद मुझे अपने कॉलेज के दिनों की ये डरावनी घटना सुनाई थी। आदित्य मेडिकल का स्टूडेंट था और इंटर्नशिप के लिए उसे एक सरकारी अस्पताल में रात की ड्यूटी मिली थी। उस रात बारिश तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और पूरे शहर में अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। आदित्य को इमरजेंसी वार्ड में अकेले ड्यूटी करनी थी, क्योंकि बाकी दो सीनियर डॉक्टर किसी केस के लिए बाहर गए थे। रात के लगभग 2 बजे एक बुजुर्ग औरत को स्ट्रेचर पर लाया गया। उसके साथ कोई नहीं था। अटेंडेंट ने कहा कि एक टैक्सी ड्राइवर उसे अस्पताल के गेट पर छोड़कर चला गया। महिला की सांसें बहुत धीमी थीं और उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। आदित्य ने तुरंत उसे आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अजीब बात यह थी कि उस औरत का कोई पहचान पत्र या कागज नहीं था और स्ट्रेचर पर लेटने के बाद उसने एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। लेकिन उसकी मौत के बाद आईसीयू के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, उसने सबको हैरान कर दिया। कैमरे में दिखा कि जैसे ही वो औरत आईसीयू में गई, कुछ ही सेकंड बाद आईसीयू का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक काली परछाई आईसीयू के अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर कोई था ही नहीं। आदित्य ने उस समय इसे तकनीकी खराबी समझकर नजरअंदाज किया। इसके बाद हॉस्पिटल में अजीब चीजें होने लगी। आईसीयू के पास रखे मॉनिटर अपने आप ऑन ऑफ होने लगे, लाइट्स झपकने लगी और वार्ड में मरीज जोर से चिल्लाने लगे। एक मरीज ने यहाँ तक कहा कि उसने आईसीयू के शीशे में उस औरत को चलते हुए देखा, जबकि वो मर चुकी थी। आदित्य को शक हुआ। उसने रात 3 बजे दोबारा आईसीयू में जाकर उस औरत के शरीर को देखा, लेकिन बॉडी वहां नहीं थी। पूरा वार्ड सन्नाटे में था। स्ट्रेचर खाली था, लेकिन उसमें किसी का वजन था, क्योंकि उसके पहियों के निशान फर्श पर थे, जैसे कोई उसे खींचकर ले गया हो। आदित्य घबराकर सिक्योरिटी को बुलाने भागा, लेकिन तब तक लाइट चली गई और पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि सामने आईसीयू के शीशे में वही औरत खड़ी है, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा आधा जला हुआ और बाल बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आदित्य ने भागकर ऑपरेशन थिएटर के पास जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर एक नर्स पहले से मौजूद थी जो कांप रही थी। उसने बताया कि उस औरत की मौत 3 साल पहले इसी आईसीयू में हुई थी, लेकिन आज भी वो हर अमावस्या की रात किसी डॉक्टर को लेने आती है। सुबह होते होते सब कुछ सामान्य हो गया, लाइट भी आ गई। आईसीयू में बॉडी दोबारा वहीं पड़ी मिली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आदित्य अब तक उस रात को नहीं भूल पाया। उसने अपनी इंटर्नशिप वहीं खत्म कर दी और वो अस्पताल हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या वो औरत किसी अधूरी आत्मा की तरह भटक रही थी, या वो किसी प्राचीन श्राप का हिस्सा थी? ये कहानी सिर्फ डर नहीं जगाती, ये सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हर अस्पताल की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से नहीं, सिर्फ आत्मा से महसूस किया जा सकता है?